आम चुनाव के पश्चात आज नगर परिषद परवाणू की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी लोग उपस्थित थे लगभग, और नगर परिषद में क्योंकि कुछ नए चेहरे सामने हमें अभी पार्षद के रूप में मिले हैं, तो हमने ये प्रयत्न किया कि हम हर एक चीज़ जो हम खुल करके हाउस के सामने कमेटी के बारे में रखें, तो जिसमें रिकवरी ऑफ टैक्सेस के बारे में, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में सारा ब्यौरा लिखित रूप में हाउस के सामने रखा गया। और हमने ये बताने का निर्णय कोशिश की कि जो हमारी गत वर्ष की रिकवरी थी इसमें कमी आई है, क्योंकि कोविड काल चला हुआ था और हम रिकवरी पूरी तरह से नहीं कर पाए। हाउस ने ये निर्णय लिया कि हम 100 दिन का लक्ष्य लेकर के हर एक काम के लिए 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ताकि इतने पीरियड के अंदर कम से कम कुछ कामों को अच्छी तवज्जो दी जाए और उन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर आगे किया जाए। इसके अतिरिक्त तो हमारे जो IHSTP के फ्लैट्स थे उनको सरकार द्वारा एक योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग में रेंट पर देने का जो निर्णय लिया गया वो भी हाउस में रखा गया था, जिस पर हाउस ने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि इसे सरकार को पुनर्विचार हेतु यहाँ से भेजा जाए, क्योंकि पूर्व में जो लाभार्थी थे वो इस प्रकार के प्रोविजन से छूट भी सकते हैं, ताकि हम उनको अलॉट करें, ना कि रेंट पे दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमने गोल मार्केट पार्क है, दूसरे शहर में पार्क है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसमें कुछ मिसक्रेंट्स लोग या कुछ ऐसे चोरी चकारी करने के इरादे से अगर कोई लोग आते हैं और ऐसी कंप्लेंट्स शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी, तो परिषद ने यहाँ पर CCTV कैमरास लगाए जाने बारे भी निर्णय लिया। हमने प्रपोज किया था कि 3 तरह के जो हमारे पुराने बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमारे व्हीकल पड़े हुए हैं उनकी हम ऑक्शन करेंगे, उनको हम राइट ऑफ करेंगे, तो इनको आगामी कार्यवाही के लिए हमें सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। पब्लिक टैक्स ने कुछ पार्षदगणों की डिमांड थी कि हमारे वार्ड्स में पब्लिक टैक्स की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से ये भी निर्णय लिया गया कि ज़रूरत के अनुसार जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर पब्लिक टैक्स भी लगाए जाएं। इसके अतिरिक्त सरकार हमारे सदन द्वारा आज संडे को जो सब्जी मंडी लगती है उसके चलाने वाला निर्णय लिया, लेकिन बीच में मैंने माननीय सदन को अवगत किया था कि इसमें कोविड की SOP और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए एक बार प्रशासन के साथ चर्चा किया जाना जरूरी है, जिसे सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। और हाउस टैक्स के लिए जो सर्वे है इसको किसी जो प्राइवेट संस्था पहले काम करती थी और कमेटीज़ में भी उसने काम किया है उसके माध्यम से किया जाए, ताकि हमारे को इसका वाजिब अमाउंट प्राप्त हो सके और लोगों पर भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इस बारे पे निर्णय लिया गया। कुछ ख़राब पड़ी हुई स्ट्रीट लाइट्स हैं हमारे जैसे यहाँ पे शहर में, और कुछ जली हुई थी, उनको पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः चालू करने के लिए उसी कंपनी जिसके साथ सरकार द्वारा हमारा एग्रीमेंट हुआ सरकार के माध्यम से, उसको पुनः तुरंत रूप से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। तो कितना समय लगेगा इसके लिए जी? हम 100 दिन का लक्ष्य लेके चले, लेकिन लाइट्स वगैरह के जो छोटे छोटे काम हैं इनको तो हम तुरंत निपटाने की कोशिश करेंगे। तो एक सुझाव भी है जी मेरा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर कमेटी में एक शिकायत की रखा हुआ है, फाइल लगाई हुई, एक रजिस्टर लगाया हुआ है, उसमें सभी लोग अपनी अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करते हैं और उसका सोल्व भी हो जाता है। तो मेरा एक सुझाव है कि इसी प्रकार से जो वार्डों में लोग रहते हैं ना, तो वो भी अपना इसका सुझाव दें कि हमारे में इस वार्ड में ये कमी है, बस हाँ पार्षदों की ये कमी है कि इसको भी सुलझाया जाए, ताकि ये भी हमारे जो नागरिक है उनको भी जागरूक होगा और वो भी सहयोग करने में इसमें सक्षम रहेंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि इस प्रकार रजिस्टर लगाया जाए, ताकि हर वार्ड के अलग अलग अपनी पहचान बता सके और वार्ड में जो होने वाली विकास कार्य उसके बारे में जानकारी दी। जी, आपका सुझाव प्रशंसनीय है और और हम जरूर कदम उठाएंगे और अवश्य कार्रवाई करेंगे।